आज अभी 5,62,000 से ज्यादा जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको भी 10,000 रुपया देने का काम करते हैं। 10,324 करोड़ रुपया उसको भी उनके खाते में भेजने का काम किए। तो पूरे प्रदेश भर के किसान खुशी होकर हमको बहुत धन्यवाद दिए, फोन किए कि आप बहुत सही समय में पैसा भेजे। तेंदुपत्ता का कीमत भी बढ़ाए हैं, अब फिर तेंदुपत्ता का सीजन आ रहा है। चरण पादुका योजना फिर शुरू किए हैं। नमस्ते मेरे प्यारे भूमिहीन किसान भाइयों और बहनों, आज छत्तीसगढ़ के मजदूर परिवारों के लिए एक बड़ी और पक्की खबर सामने निकल कर आ रही है, खासकर बलौदाबाजार जिले से, जहां से यह जानकारी मिल रही है कि दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की दूसरी किस्त 25 मार्च को जारी की जाएगी। यानी जिन लोगों को पहली किस्त मिल चुकी है उनके लिए अब इंतजार खत्म होने वाला है और बहुत जल्द उनके बैंक खाते में अगली राशि आने वाली है। आपको बता दें कि दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत सरकार भूमिहीन मजदूर परिवारों को सालाना लगभग 10,000 रुपए की आर्थिक मदद देती है ताकि वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकें। इस योजना का फायदा उन परिवारों को मिलता है जिनके पास खुद की खेती की जमीन नहीं है और जो मजदूरी पर निर्भर हैं। अब सबसे जरूरी बात, 25 मार्च को पैसा कैसे आएगा और किन लोगों को मिलेगा। तो जिन लाभार्थियों का नाम सूची में है, जिनका KYC पूरा है, बैंक खाता आधार से लिंक है और खाता चालू स्थिति में है, उन्हीं के खाते में यह राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी। सरकार DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसा भेजती है, जिससे किसी प्रकार की कटौती या बिचौलिए की जरूरत नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि एक ही दिन में सभी के खाते में पैसा नहीं आता, इसलिए अगर 25 मार्च को किसी के खाते में पैसा नहीं दिखे तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह प्रक्रिया 1-2 दिन तक भी चल सकती है। बहनों भाइयों, अब बात करते हैं सबसे बड़ी गलती की, जिसकी वजह से कई लोगों की किस्त रुक जाती है। पहली गलती है KYC अधूरा होना। अगर आपने अभी तक KYC पूरा नहीं कराया है तो तुरंत नजदीकी CSC सेंटर में जाकर इसे पूरा करा लें। दूसरी गलती है बैंक खाता आधार से लिंक न होना। तीसरी गलती है खाता बंद या निष्क्रिय होना। और चौथी समस्या होती है नाम या दस्तावेज में छोटी गलती। ये छोटी छोटी चीजें ही सबसे बड़ा कारण बनती हैं किस्त रुकने का, इसलिए इनको समय रहते ठीक कर लेना बहुत जरूरी है। अब सवाल आता है कि आप अपना स्टेटस कैसे चेक करें। इसके लिए आप छत्तीसगढ़ की कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपना मोबाइल नंबर या पंजीयन ID डालकर जानकारी देख सकते हैं। इसके अलावा बैंक पासबुक अपडेट करके या मोबाइल बैंकिंग ऐप से भी चेक कर सकते हैं कि पैसा आया है या नहीं। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो आप पंचायत कार्यालय, कृषि अधिकारी या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहनों भाइयों, यह जो राशि मिलने वाली है, यह सिर्फ पैसा नहीं बल्कि आपके लिए एक बड़ी राहत है। इससे आप अपने घर का राशन ले सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकाल सकते हैं, दवा इलाज कर सकते हैं या कोई जरूरी काम पूरा कर सकते हैं। खासकर होली के बाद और नई फसल की तैयारी के समय यह पैसा बहुत काम आने वाला है। सरकार का साफ उद्देश्य है कि गांव के मजदूर और गरीब परिवार आर्थिक रूप से मजबूत बने। इसी दिशा में कई और योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसके तहत गांव में रोजगार दिया जाता है, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसके माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता मिलती है। इन सभी योजनाओं का मकसद यही है कि गांव का हर परिवार मजबूत बने और किसी को आर्थिक परेशानी न झेलनी पड़े। कुल मिलाकर बड़ी खबर साफ है, 25 मार्च से दूसरी किस्त आना शुरू हो जाएगी। खासकर बलौदाबाजार से जो जानकारी सामने आई है, वह मजदूर भाइयों के लिए राहत भरी खबर है। अब आपको सिर्फ अपने दस्तावेज सही रखने हैं और बैंक खाता चालू रखना है, ताकि पैसा बिना किसी रुकावट के आपके खाते में पहुंच सके। अब आप भी कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको पहली किस्त मिल चुकी है और क्या आप 25 मार्च का इंतजार कर रहे हैं? आप किस जिले से हैं? अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथी मजदूर भाइयों बहनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी ही सही और काम की जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। जय मजदूर, जय किसान, जय छत्तीसगढ़।